Hello students, how are you all? I hope you all are doing well at your home. Today in this video, we are going to discuss lesson 9, Home Sweet Home. Where do you feel most comfortable and relaxed? If someone asks you this question, your answer will be, of course, in my house. No wonder everyone calls his house home sweet home. यदि आपसे कोई पूछता है कि आप सबसे आरामदायक कहाँ महसूस करते हैं, तो बिना किसी शंका से आपका जवाब ये होगा कि अपने घर में। हम कहीं भी हों, हमारा घर जैसा भी हो, हर कोई अपने घर को अपना प्यारा घर कहता है। A house is one of the basic necessities of our life. We all need a house to live in. घर हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक है। हमारे जीवन में घर का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। A good house protects us from heat, cold, rain, winds, wild animals and thieves. Our house is our shelter to keep us safe and away from danger. एक अच्छा घर हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, जंगली जानवरों और चोरों से बचाता है। और हमारा घर जो है वो हमारा एक ऐसा आश्रय होता है, ऐसी रहने की जगह होती है जहां पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को खतरे से दूर पाते हैं। घर में रहते हुए हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता कि हमें कोई खतरा है। हमें घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। The type of house one lives in depends on these factors. हम किस प्रकार के घर में रहते हैं वो किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह का मौसम कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। घर बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, वो कितना मौजूद है, वहां पर हमें क्या क्या वहां पर मिल सकता है। थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार की जरूरत। परिवार बहुत छोटा है या बड़ा है, उसी के अनुसार ये तय होता है कि हमें कैसे घर में रहना है। मनी एट आर डिस्पोजल। हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास धन की कमी है या हम जितना मर्जी चाहे उतना धन उसमें यूज कर सकते हैं। इस चीज पे भी ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हम किस तरह के घर में रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। घरों के प्रकार। Houses are of many types. They are made of many different materials. घर बहुत प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरह के मटेरियल से, सामान से बने हुए होते हैं। Some houses are made of mud and straw. They are called कच्चा houses. कुछ घर मिट्टी और घास फूस से बने हुए होते हैं, उन्हें कच्चा हाउस, कच्चा घर कहा जाता है। They are weak houses with thatched roof. Thatched roofs are made of straw and leaves of palm trees. ये जो कच्चा घर है ये बहुत कमजोर होते हैं और इनकी जो छतें हैं वो कच्ची होती हैं। इनकी जो कच्ची छत है वो घास फूस से और जो पाम का पेड़ होता है उसके पत्तों से बनी हुई होती है। Most of these houses are in the villages or outside the city.
हट इज अ कच्चा हाउस। ऐसे जो घर हैं, जो कच्चा घर होता है, जो कि मिट्टी और घास फूस से, स्ट्रॉ से बना हुआ होता है, ये घर ज्यादातर गांव में होते हैं या फिर शहरों से बाहर होते हैं, आउटर पे होते हैं शहरों के। इसका एग्जाम्पल है हट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ हट एंड इट इज हैविंग रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड। दिस इज अ कच्चा हाउस। Some houses are made of bricks and cement. They are called पक्का houses. कुछ घर ईंटों और सीमेंट से बने हुए होते हैं, ऐसे घरों को पक्का घर कहा जाता है। They are strong houses with strong roofs. पक्का हाउस जो है, पक्के घर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और इनकी जो छतें होती हैं वो भी बहुत मजबूत होती हैं। Wood, cement, steel, and tiles are used to make a strong house. एक मजबूत घर बनाने के लिए हमें लकड़ी, सीमेंट, स्टील और टाइलें यूज की जाती हैं ताकि एक पक्का घर बन सके, मजबूत घर बन सके। Most of these houses are found in towns and cities. ज्यादातर जो पक्के घर हैं वो शहरों में और कस्बों में पाए जाते हैं। You can see this picture of a pakka house. This house is made of cement. See, glass is also used here. Wood is also visible in this picture. And the roof, chat, is also very strong. Mud houses are common in desert areas. Mud absorbs heat and keeps the house cool. मिट्टी से बने हुए जो घर हैं वो रेगिस्तान के इलाके जो होते हैं वहां पर बहुत सामान्य है। क्यों वहां पर बने होते हैं? क्योंकि जो मड है, मिट्टी जो है वो गर्मी को सोखती है और घर को ठंडा रखती है। People living in cities make many types of houses such as villas, bungalows and multi-story building with many apartments. शहरों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। कुछ छोटे घर होते हैं, कुछ में 2 फ्लोर बने हुए होते हैं, कुछ बंगलोज होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि एक बिल्डिंग में ही बहुत सारे, एक इमारत में ही बहुत सारी मंजिलें होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं और एक स्टोरी पे, एक मंजिल पर बहुत सारे घर होते हैं। स्काई स्क्रेपर्स आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज। These are very high tower-like buildings which seem to touch the sky. Skyscraper means गगनचुंबी। बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो बहुत सामान्य हैं। ये बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें कि देखने पर ये लगता है जैसे ये आसमान को छू रही हैं, आसमान को टच कर। A bungalow or a villa are single-story house constructed over a large area. Cost of maintenance and construction of such houses is high. बंगलो या विला बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ घर होता है। इसमें सिंगल स्टोरी होती है, सिर्फ नीचे ही बना होता है, ऊपर ओनली छत होती है, ऊपर की मंजिल नहीं होती, सिंगल स्टोरी होता है। और ऐसे विला या बंगलों को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और इनके मेंटेनेंस यानी कि इनके रख रखाव में भी बहुत कॉस्ट लगती है, काफी कॉस्टली होते हैं। देखिए, दिस इज अ बंगलो। इसमें आगे यहाँ गार्डन भी दिख रहा है आपको एंड देयर इज पोर्च ऑल्सो। सिंगल स्टोरी है ये, मल्टी स्टोरी है। नीचे यहाँ पर देखिए पार्किंग है, यहाँ पीछे एक रेजिडेंस दिख रहा है, ऊपर ये 2 स्टोरीज और हैं। ये स्काई स्क्रेपर है, एक
स्टोरी पे, यानी कि एक मंजिल पे बहुत सारे अलग अलग घर हमें इस पिक्चर में दिख रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे यहाँ से देखने पे हमें ये लगता है कि ये स्काई को टच कर रही है, आसमान को छू रही है। इन असम एंड मेघालय the houses are lightweight. They also have wooden acra walls to withstand the earthquakes and earth tremors in the region. असम और मेघालय जैसी जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो घर बने होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि इन घरों को लकड़ी से बनाया जाता है। इनकी जो दीवारें हैं वो लकड़ी की होती हैं, ताकि अगर वहां पर भूकंप आए या कोई और अगर अर्थ की शेकिंग होती है तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इन इलाकों में असम और मेघालय में अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। इनमें से कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि स्टिल्ट्स पे बने हुए होते हैं। स्टिल्ट्स होते हैं शहतीर। ये देखिए, एज यू कैन सी, ये जो लंबे हमें वुडन दिख रहे हैं ये स्टिल्ट्स हैं। Stilts are strong bamboo poles that enable the house to stand above the ground. Stilts बहुत मजबूत बैम्बू के पोल होते हैं, खंबे होते हैं बांस के, जो कि घर को जमीन से ऊपर खड़ा रखने में मदद करते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, इन्हें जमीन के अंदर गाड़ देते हैं ये जो पोल्स होते हैं। There is a ladder to enter the house. These houses have slanting roofs. घर में ऊपर जाने के लिए एक लैडर होता है, ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, और इनकी जो रूफ है, इनकी जो छतें हैं ये स्लांटिंग होती हैं। एज यू कैन सी, स्लांटिंग ये होती है, ट्रायंगल शेप होती है ऊपर से। Such a house provides protection from floods and wild animals. ऐसे जो घर हैं ये बाढ़ से बचाते हैं और जंगली जानवरों से भी बचाव करते हैं। This is a stilt house. In Jammu and Kashmir at Dal Lake, you can see a number of floating houses. These are houseboats that sail on the water. जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, डल लेक है, वहां पर आप बहुत सारे तैरते हुए घर देख सकते हैं। इन्हें हाउस बोट कहते हैं, जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो नाव होती हैं, उनमें घर बनाए जाते हैं और इन घरों को फ्लोटिंग हाउस या हाउस बोट कहते हैं। These can also be seen in backwaters of Kerala. They are houses with well furnished rooms. ये जो हाउस बोट्स हैं, फ्लोटिंग हाउसेस हैं, ये हम केरला में भी देख सकते हैं, केरला में भी होते हैं। और ये जो रूम्स होते हैं इन हाउस बोट्स में, ये प्रॉपरली वेल फर्निश्ड होते हैं, यानी कि जैसे हमारे घर है, हर रूम में हर फैसिलिटी है, ऐसे ही हाउस बोट के जो रूम्स होते हैं उनमें भी हर तरह की सारी फैसिलिटीज होती हैं। प्रॉपरली वहां पर बेडिंग है और सिटिंग एरिया और लिविंग रूम सब कुछ बिल्कुल सेट होता है, फर्निश्ड होता है प्रॉपर। सो दिस वाज हाउस बोट। टेंट is a temporary shelter made of a tough fabric like canvas. It is attached to a frame of poles or anchored to the ground. Tent. Beta, this is a tent. टेंट एक अस्थायी रहने की जगह है। ये जो टेंट होता है, टेंट एक बहुत ही सख्त कपड़े से बना होता है जिसे कि कैनवस कहते हैं। टेंट को या तो पोल से बांधा हुआ होता है, पोल से अटैच होता है जो टेंट होता है, या फिर टेंट को सीधा ही कील लगा के जमीन में वहां पर जो ग्राउंड होता है वहां पर गाड़ा जाता है, गाड़ देते हैं वहां पर। मिलिट्री पर्सनल्स, कैंपर्स एंड नोमैड्स लिव इन टेंट्स.
They are easy to fix and dismantle. मिलिट्री के जो लोग होते हैं, जैसे कभी कहीं लड़ाई हो रही है या कहीं कोई और इमरजेंसी है, मिलिट्री में वहां यूज किया जाता है इन टेंट्स को। जो बंजारे होते हैं या जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, ये जो होते हैं ये लोग टेंट्स में रहते हैं। टेंट्स को लगाना और इन्हें डिसमेंटल करना, इन्हें हटाना बहुत इजी है। कहीं भी बांस हो आपके पास या कील्स होती हैं, नेल्स जो होते हैं, उनके हेल्प से इन्हें जमीन में लगा दिया जाता है। और जब उस जगह का काम पूरा हो जाता है या वहां का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से इन टेंट्स को डिसमेंटल कर देते हैं, हटा दिया जाता है। In places covered with snow throughout the year, people make houses from blocks of ice. Such houses are called igloos. ऐसी जगह जहां पर सारा साल बर्फ पड़ती है, सारा साल बर्फ होती है, ऐसी जगह के जो लोग हैं वो आइस के ब्लॉक से, बर्फ की सिलियों से, बर्फ के टुकड़ों से अपना घर बनाते हैं। ऐसे घरों को इग्लूज कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ इग्लू। दे आर डोम शेप्ड विथ थिक वॉल्स एंड अ स्मॉल होल इन द रूम फॉर वेंटिलेशन। ये डोम शेप का होता है, यानी कि सेमी सर्कल कहते हैं। जैसे जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो ऊपर का हाफ पोर्शन होता है वो होती है डोम शेप। उस शेप का होता है। इसकी जो दीवारें होती हैं इग्लू की, वो बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, और वेंटिलेशन के लिए, हवा की आवाजाही के लिए, ताकि अंदर सफोकेशन ना हो, रूम में एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है। The small door with a tunnel in front keeps the igloo warmer than outside weather. जो इग्लू का टनल होता है, मीन्स जो इग्लू में जाने का रास्ता होता है, वहां जो डोर है, जो गेट है, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जब बहुत छोटा गेट है, अंदर बिल्कुल ठंड नहीं जा रही, तो जो इग्लू का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है इग्लू का, वो बाहर के मौसम के कंपैरिजन में बहुत गर्म होता है। जब सारा साल वहां बर्फ होती है तो ऑब्वियसली बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, और इग्लू के अंदर यानी कि घर के अंदर गर्माहट होती है। Inuits, also called Eskimos, live in them. Now this is igloo, as I told you. The people who live in these igloos are called Eskimos or Inuits. इग्लू में रहने वाले लोगों को एस्किमोस या इन्यूट्स कहते हैं। A tree house is a house built within the branches of a tree in deep forests. In Kerala, tree houses have become popular as, something is misprint here, I guess. ट्री हाउस, नेक्स्ट है हमारा हाउस। ट्री हाउस होता है जो कि पेड़ों की शाखाओं पर जो घर बनाया जाता है बहुत गहरे जंगलों में, वो होता है ट्री हाउस। केरला में ट्री हाउस बहुत मशहूर है। केरला में ट्री हाउस हम इजीली देख सकते हैं। Our next house is caravan. Caravan is a mobile house. It runs on wheels. That is why it is also known as house on wheels. कारवां एक मोबाइल हाउस है। मोबाइल हाउस मींस ये कहीं भी जा सकता है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। कारवान जो है ये पहियों पर चलता है, इसीलिए इसे हाउस ऑन व्हील्स भी कहते हैं, पहियों पर चलने वाला घर। People who move from
place to place live in such houses. In large cities, caravans are motorized. इसमें जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते, ऐसे लोग इन कारवान्स में रहते हैं, कारवान को अपना घर बनाते हैं। जो बहुत बड़े शहर हैं वहां पर जो कारवान्स हैं वो मोटराइज्ड है, मींस उन्हें मोटर्स पे चलाया जाता है। In small cities and towns, caravans are driven by horses, camels, and other beasts of burden. बड़ी सिटीज में जो कारवान्स है वो मोटराइज्ड है, मींस वो मोटर्स से चलते हैं, और जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं वहां पर कारवान्स को हॉर्स, कैमल या और जो वजन ढोने वाले एनिमल्स हैं वो चलाते हैं। This is the picture of a caravan. Houses in hilly areas are made of wood. Such wooden houses have slanting roofs for the snow to slide off easily. पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं वो लकड़ी से बने हुए होते हैं, और ये जो वुडन हाउसेस होते हैं, जो लकड़ी के घर होते हैं, इनकी जो रूफ है, इनकी जो छतें होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, यानी कि ऊपर से ट्रायंगल शेप की होती हैं, ताकि अगर वहां पर स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो तो स्नो और जो बारिश का पानी है वो ऊपर इकट्ठा ना हो, वो नीचे स्लाइड हो जाए, नीचे गिर जाए। You can see such houses in Shimla, Nainital and many other hill stations. ऐसे जो घर हैं ये शिमला, नैनीताल में और भी बहुत सारे हिल स्टेशन है वहां पर बहुत सामान्य है, वहां पर आप इन्हें देख सकते हैं, जो वुडन हाउसेस होते हैं। नाउ दिस इज अ वुडन हाउस। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई आर mud houses common in desert areas? रेगिस्तान के इलाकों में मिट्टी से बने घर क्यों सामान्य हैं, क्यों बहुत कॉमन है? थिंक अबाउट इट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। अदरवाइज वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, एंड बी श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लीन हाउस, एक साफ घर। A clean house helps us to stay healthy. एक साफ घर हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। A dirty house invites several diseases. एक गंदा घर बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। Here are some ways for keeping the house neat and tidy. अब हम कुछ ऐसे तरीकों को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। We must keep our house neat and clean. A clean house is very important for our health. हमें अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, और साफ घर हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। We must sweep and dust our houses daily. हम सभी को अपने घर में रोज स्वीपिंग करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए और डस्टिंग भी करनी चाहिए। We must keep things in their proper places. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो सामान है वो ठीक जगह पर रखा हो, किचन का सामान किचन में हो, और वॉशरूम का वॉशरूम में, बेडरूम का बेडरूम में, हर जगह का जो सामान है वो अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल से जब घर जाते हैं शूज कहीं, बैग कहीं, टिफिन कहीं, बॉटल कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी चीजों को प्रॉपर प्लेस पे जहां उसकी जगह है वहीं रखना चाहिए। We must throw
all the garbage outside the house into covered dustbin. हमें हमारे घर का जो कचरा होता है वो घर से बाहर ढके हुए जो कूड़ेदान होते हैं उनमें डालना चाहिए, उनमें फेंकना चाहिए. We must not spill food or water on the floor. If it happens accidentally, clean it immediately. हमें कभी भी अपने घर में जमीन पर खाना या पानी गिराना नहीं चाहिए. अगर गलती से कभी ऐसा हो भी जाता है तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए. अगर उसे साफ नहीं करेंगे तो किसी का भी पाँव स्लिप हो सकता है, कोई भी गिर सकता है और उससे आपको हर्ट हो जाएगा. We must make sure that our kitchen and bathroom floors always slope towards the drain. This will allow the water to flow away easily and keep the floor dry. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जो किचन है या जो हमारा बाथरूम, जो हमारा वॉशरूम होता है, उसका जो फर्श है वहां का जो पानी का बहाव है वो ड्रेन की तरफ, यानी कि जो ड्रेन होता है, जो नाली होती है उसी की तरफ पानी का बहाव हो, ताकि वॉशरूम में या किचन में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो और वहां का जो फ्लोर है, जो फर्श है वो सूखा रहे. We must have sufficient doors and windows to let in fresh air and sunlight. हमारे घर में फ्रेश हवा, ताजी हवा के लिए और सूरज की रोशनी के लिए पर्याप्त दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए. सनलाइट किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स. क्यों होनी चाहिए पर्याप्त खिड़कियां और दरवाजे? क्योंकि सूरज की रोशनी से बहुत सारे हानिकारक जो कीटाणु रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं. We must not let any garbage collect outside our house as this attracts germs which cause disease. हमें कभी भी अपने घर के बाहर भी, घर के अंदर की तो सफाई हमें करनी ही चाहिए, लेकिन घर के बाहर भी हमें ये देखना चाहिए कि कहीं भी जो कचरा है, जो कूड़ा है वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि कूड़े में बहुत सारे कीटाणु और रोगाणु आते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं. We must not let any drains get blocked. Mosquitoes breed in still water like blocked drains. Mosquitoes breed in still water like blocked drains. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं वो ब्लॉक ना हो, नालियां ना रुकें, क्योंकि रुके हुए पानी में जो मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं और मच्छरों के बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं वो ब्लॉक ना हो, कहीं भी पानी रुका हुआ ना हो, ताकि मच्छर जो है वो ब्रीड ना कर पाए. कीपिंग द हाउस क्लीन इज वेरी असेंशियल. अपने घर को साफ रखना बहुत जरूरी है. ऑल्सो वी कैन डेकोरेट आवर हाउसेस in many ways and make it look attractive. हमें अपने घर को बहुत साफ रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने घर को डेकोरेट, अपने घर को सजाकर भी रखना चाहिए. बहुत अलग अलग तरीकों से हम अपने घर को सजा सकते हैं जिससे कि हमारा घर और ज्यादा आकर्षक लगेगा. Walls can be decorated with paintings and photo frames. घर की दीवारों पर हम पेंटिंग्स लगा सकते हैं, फोटो फ्रेम लगा सकते हैं. Vases and floating candles can be kept on table tops or in corners of the room. घर के कोनों में या जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स के ऊपर
हम वाज यानी फूलदान रख सकते हैं और फ्लोटिंग कैंडल्स रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं रखी हुई। रंगोली पैटर्न्स ऑन द फ्लोर मेक इट लुक ब्यूटीफुल। In Bengal, the floor art is called Alpana and in North India as Chokpurna. रंगोली घर के बाहर बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। रंगोली के पैटर्न्स बहुत सुंदर लगते हैं। बंगाल में रंगोली बनाना यानी कि फ्लोर को सजाना, फ्लोर आर्ट को अल्पना कहते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसे चौक पुराना कहा जाता है। Rugs and carpets can be laid on the floor. जमीन पे हम कारपेट्स बिछा सकते हैं, कालीन बिछा सकते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बिछाए हुए जमीन पे, फ्लोर पे। नाउ say it again, एक रिकैप है इस चैप्टर का। We need a house to protect from heat, cold, rain, wild animals and thieves. हमें घर की जरूरत होती है क्योंकि घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, जंगली जानवरों और चोरों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। There are many different kinds of houses. बहुत अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, जैसा कि हमने अभी चैप्टर में डिस्कस किया। कुछ कच्चा हाउसेस होते हैं, मड और स्ट्रॉ से बने हुए पक्का हाउसेस, विला, बंगलो, अपार्टमेंट, कारवां। These are different kinds of houses. A house should get fresh air and sunlight. एक घर को ताजी हवा और सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो खुले हों, ताकि प्रॉपरली घर में वेंटिलेशन हो सके, हवा प्रोसेस से बोलते हैं, वेंटिलेट हो सके हवा, और सूरज की रोशनी भी हमारे घर तक पहुंच सके, क्योंकि सूरज की रोशनी से बहुत सारे जो कीटाणु और रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। We should keep our house neat and clean. हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा अगर हमारा घर होगा तो हम बीमार नहीं होंगे, बीमारियां नहीं आएंगी और हमारा घर आकर्षक भी लगेगा। This is all for today. Thank you. Have a nice day.